सब्ज़ी, फ्रूट या ग्रॉसरी आइटम्स, ये महंगाई के बावजूद हर अमीर और गरीब के घर में ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इनको ख़राब होने से कैसे बचाया जाए और अपने पैसे और वक़्त को किस तरह से सेव किया जाए, आज मैं इस वीडियो में आपसे ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिससे आपकी लाइफ़ आसान हो जाएगी और आप अपने पैसों की और अपने वक़्त की बचत कर सकेंगे। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज सबसे पहली टिप मैं आपसे भिंडियों के हवाले से शेयर करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, भिंडियों का सीज़न आ चुका है और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है इन्हें वॉश करना होता है, क्योंकि इनके ऊपर फिर भी कहीं न कहीं मिट्टी लगी रह जाती है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने एक बाउल में जो है अच्छी तरह से पानी भर लेना है और इसमें 1 चम्मच जो है आपने नमक का शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा करके जो है तमाम भिंडियों को जो है इस पानी में साफ़ करने के लिए डाल देना है। इसमें थोड़ा-सा कचरा भी आपको नज़र आएगा, कुछ ऐसे घास-फूस के पीसेज़ आपको नज़र आएँगे, जिनको आपने साथ-साथ ही बाउल में से निकालते रहना है और इसको जो है अच्छी तरह से इसमें शामिल करने के बाद धो लेना है। आप इसको हल्के हाथों से मल सकते हैं, ठीक है? और कुछ देर के लिए आप इसे जो है साइड पे रख दीजिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरह से मल लिया, उसके बाद आपने इस तरह की स्ट्रेनर ले लेनी है। आपके पास स्टील की हो या प्लास्टिक की, आप इस तरह से ले लीजिए और इसको हल्के हाथों से मलते हुए यहाँ पे साइड पे कर दीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको इसकी तमाम डस्ट और सारा कुछ दिखाऊँगी। ये देखिए, इसके ऊपर जो कचरा आया हुआ है और ये पानी आप देख सकते हैं काफ़ी जो है गरला सा हो गया है, इसमें काफ़ी जो है रेत भी आ गई है, जो कि मैं आपको एंड पे दिखाऊँगी। ये एंड पे आपको इसकी अंदर जो मौजूद रेत थी, जो कि अक्सर साफ़ ना धुलने की वजह से हमारे पेटों में चली जाती है और हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ जो है अद्वियात यूज़ की जाती हैं इसको बढ़ाने के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए, भिंडियों की या कोई भी फसल की। तो वो उन चीज़ों से पाक करने के लिए हमें जो है इसको, जितनी भी सब्जियां होती हैं या फ्रूट्स, उनको अच्छी तरह से धोना चाहिए, ताकि जो हम ग़िज़ा खाएं तो वो कम से कम खालिस हो और उससे जो है हमें कोई तकलीफ़ या बीमारी का शिकार हम ना हो। तो अब ये यहाँ पे मैं दूसरा पानी भी इसका इसलिए निकालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अब यहाँ पे ये जो है स्ट्रेनर में मैं दूसरे पानी के लिए भी इसी तरह से इसको अच्छी तरह से मल कर निकाल लूँगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जब भी आपने भिंडियाँ बनानी है और आप चाहते हैं कि आपकी भिंडियाँ काफ़ी अच्छी बने, यानी लेसली ना बने, तो आपने क्या करना है, इसको धूप में रख के खुश्क कर लेना है। ठीक है? अगर धूप आती है आपके घर में तो आप तब कर लें, वरना तो आप साई में भी इसको ड्राई कर सकते हैं। और अगर आपके घर में साई से भी आप जल्दी खुश्क करना चाहते हैं तो आप किचन टॉवल पे इसको ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, इसमें कोई मिट्टी, कोई भी गंद नहीं है। सिर्फ़ इसका जो टहनी से टूटा हुआ एरिया होता है, वो था घास का एरिया, ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप मेरी तरबूज़ के हवाले से। आपने देखा होगा, जब भी हमारे घर में 3 से 4 किलो तरबूज़ आ जाता है तो उसमें हमें सेव करने का मसला आता है, क्योंकि हम जब बड़ा तरबूज़ ले आते हैं तो खाया वो वक्ती तौर पे थोड़ा ही जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम के लिए बच जाता है और अक्सर ये होता है कि जब हम इसको फ्रिज में सेव करते हैं तो और दूसरे टाइम पे हम इसको खाने लगते हैं तो ऊपर से इसका जो एरिया होता है वो काफ़ी गल जाता है। तो इस झंझट से बचने के लिए आप सिंपली इस शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिंपली इसको उतार के इस पे चढ़ा देना है। इस शीट से आपको ये फ़ायदा होगा, ये अच्छी तरह से फ़िक्स हो जाएगी, ये खुद ही चिपक जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको सिर्फ़ फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप दोबारा इसको कभी यूज़ करना चाहेंगे, चाहे 1 दिन बाद यूज़ करें या 2 दिन बाद, ठीक है? आपका जो तरबूज़ होगा वो एज़ इट इज़ फ्रेश रहेगा, जैसे कि आप अभी बाज़ार से लाए हों और आपने इसको तोड़ा हो। ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बचा हुआ हिस्सा था, जो कि आपने फ्रिज में रख दिया था। तो यकीनन आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी, तो ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप जो है मेरी केले के हवाले से। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब भी केले आते हैं, या तो बच्चे जल्दी-जल्दी खा लेते हैं और या फिर ये होता है कि अगर पड़े रह जाते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है गल जाते हैं। 1 दिन के अंदर-अंदर उसके ऊपर ब्लैक डॉट्स इस तरह से अपीयर होने लगते हैं। तो इस झंझट से और इस तकलीफ़ से बचने के लिए हम क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं, ताकि हमारे पैसों की भी बचत हो और हमारी चीज़ भी ख़राब ना हो? तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि हमारे घर में इस तरह अक्सर फ़ॉइल पेपर मौजूद होता है। अगर आपके पास फ़ॉइल पेपर नहीं है, ठीक है, तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के कोई भी, जैसे कि टैंग का पैकेट हो गया, ठीक है, जिसके बैक साइड पे इस तरह का सिल्वर सा पार्ट होता है, आप उसको भी रैप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो है छोटा-सा मैंने इसका एरिया जो है लिया है, ठीक है, छोटा-सा मैंने हिस्सा इसका काट के और सिर्फ़ इसकी जड़ के एरिया पे लगा दिया। इससे ये होगा कि ये आपकी इसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ होगी वो बढ़ जाएगी और आप 4 से 5 दिन या हफ़्ता भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये गलेंगे नहीं और आप फ्रिज में रख सकते हैं।
यकीनन आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद टिप्स देखने के लिए काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से मुल्क से और कौन से शहर से मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। आप में से बहुत से व्यूअर्स जो हैं मेरा चैनल वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो काइंडली मुझे मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है खीरे के हवाले से, आपने देखा होगा अक्सर हम सैलेड काटते हैं, ठीक है? और जब भी हम सैलेड जितना हमें चाहिए होता है हम उतना तो काट लेते हैं, लेकिन बाकी का एरिया जो है हम इसका बचा हुआ फ्रिज में रख देते हैं, और जब बचा हुआ खीरा हम दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो वो ऊपर से काफ़ी गल जाता है या फिर अंदर तक गल जाता है। तो इस परेशानी से कैसे निपटा जाए और इसका हल कैसे तलाश किया जाए, ये मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने सिंपली क्या करना है, जब भी आप खीरा लेकर आएँ, ठीक है, उसको अच्छी तरह से वॉश करके पहले तो आपने रखना है फ्रिज में, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आपने आपने इसके जड़ के एरिये को जो है इस तरह से कट कर लेना है ऊपर से। बाकी आपने जितना भी यूज़ करना है, सैलेड में यूज़ करना है या फिर चाट में यूज़ करना है, आप उसको काट लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ एरिया होगा खीरे का, आपने उस पे ये जड़ का एरिया दोबारा फिक्स करना है। वो किस तरह से फिक्स करेंगे मैं आपको बताऊँगी। आपने सिंपली, हमारे घर में टूथपिक्स तो होती हैं, टूथपिक्स नहीं तो आप स्कीवर ले सकते हैं जिसके अंदर हम शाशलिक वग़ैरह बनाते हैं, ठीक है। अगर वो हैं तो वो सही है, अगर ये भी नहीं है तो आप माचिस की तीली के साथ भी इसको आपस में इस तरह से जोड़कर रख सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी नेक्स्ट टाइम पे आप बचा हुआ खीरा इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ऐसे ही जैसे कि अभी आपने इसको काट के रखा हो। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आसानी से आप अपने पैसे की और वक़्त की बचत कर सकेंगे। तो यकीनन आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी, जिससे आपकी जो है काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। तो यकीनन इस टिप को ज़रूर आप फ़ॉलो कीजिएगा और मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। चलें, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी सब्ज़ियों के हवाले से है। इस महंगाई के दौर में हम सब्जियां ले आते हैं जब भी बल्की फ़ॉर्म में, तो क्या होता है कि जब भी हम लेकर आते हैं थकावट की वजह से या फिर जो है मसरूफियात की वजह से, हम सब्जियों को उसी वक्त निकाल के फ्रिज में नहीं रखते, ठीक है। जिसकी वजह से नतीजा ये निकलता है कि कुछ दिन में वो पड़े पड़े ख़राब होने लग जाती हैं, क्योंकि वो शॉपर में बंद होती हैं। उससे क्या होता है कि उसमें मॉइस्चर नहीं जाता, कूलिंग नहीं जाती, जिसकी वजह से जो है वो सारी सब्जियां गलने लग जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो नाज़ुक सब्जियां होती हैं, टमाटर हो गए या इस तरह की, ये बैंगन वगैरह, ये सब जल्दी जल्दी गलने लगते हैं। तो इस झंझट से हम कैसे बच सकते हैं और अपने पैसों की कैसे जो है हिफाजत कर सकते हैं, वो सिंपली ये है कि आपने इस तरह से एक छुरी की मदद से शॉपर्स को ना इस तरह से एक छोटे छोटे कट लगा देने हैं छुरी की मदद से। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप इसमें जो है एयर पास हो सके, आप इसमें अच्छी तरह से इस तरह से कट लगा दीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी फ़ारिग होंगे 2 दिन में, 3 दिन में, और आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप दोबारा से सब्ज़ियों को निकाल के अलग से इनको वेजिटेबल बॉक्स में रख सकें फ्रिज के, तो आप तब तक जो है अपनी सब्ज़ियों को महफूज़ रख सकते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है। इस टिप का फ़ायदा ये है कि इस तरह से होल करने से शॉपर में आपके जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश रहेंगे, उनमें एयर पास होती रहेगी और वो बिल्कुल भी नहीं गले। तो ये टिप मेरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी आज की वीडियो की बेस्ट टिप है, जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आप जो है ढेरों भिंडियाँ जो हैं बग़ैर किसी मेहनत के आसानी से कट कर सकते हैं। ये वही भिंडियाँ हैं जो मैंने धूप पे सुखा के रख दी थी। देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई पानी का एक कतरा भी नहीं है। तो इसमें से जो मोटी-मोटी भिंडियाँ हैं उन्हें हम साइड पे कर देंगे, और जो इसमें छोटे साइज़ की भिंडी होती है वो ही हमेशा हम कट करेंगे, क्योंकि इसके बीज जो है नाज़ुक होते हैं। अब जिस तरह ये भिंडी है, ये काफ़ी मोटी है और इसके बीज भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी मोटे-मोटे हैं। तो ये जो है इसकी ग़ज़ाइयत भी कम होती है, और यकीनन इससे जो है टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। तो हम जब भी कट करेंगे इस तरह के छोटे साइज़ की भिंडी कट करेंगे, ताकि इसका जो है टेस्ट भी अच्छा आए। तो हम किस तरह से कट कैसे आप इतनी ढेर सारी भिंडियाँ 2 से 5 मिनट में कट कर सकते हैं, वो भी आसानी से, ये मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए मैंने एक बेलन ले लिया है और इस पे जो है 3 से 4 भिंडियाँ ऊपर-नीचे करके इकट्ठी रख दी हैं। इसका पहले सर का एरिया मैंने इस तरह से कट कर लिया, और फिर साथ ही मैंने इसका जो अ, बॉटम एरिया है वो भी मैंने इस तरह से कट कर दिया। अब इसको मैं जितने पीसेस, जितने पतले या मोटे रखने चाहूँ, मैं इसको करके साइड पे कर सकती हूँ। कुछ लोगों के पास अगर कटिंग बोर्ड नहीं होता तो वो आसानी से इस ट्रिक को फ़ॉलो करके जो है अपनी मेहनत को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक-एक करके भिंडी कट करते हैं तो काफ़ी हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाता है और हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है, ठीक है? और इस तरह से आप जो है अपने टाइम की भी सेविंग कर सकते हैं और अपने लिए आसानी भी पैदा कर सकते हैं। यकीनन ये टिप भी मेरी आसान लगी होगी, क्योंकि देखिए आप
इससे जो है मैं कितनी ढेर सारी भिंडियाँ जो है बहुत आसानी से कट कर रही हूँ, बगैर किसी मेहनत के, और ना ही मेरी एक्स्ट्रा कोई मेहनत इस पे लग रही है, और बिल्कुल ये वैसे ही कट रही हैं जैसे कि हम 1-1 2-2 करके भिंडियों को काटते हैं, उसी तरह से ये बिल्कुल कट रही हैं। ये देखिए, सिर्फ़ एक दफ़ा की मेहनत है और सारी भिंडियाँ जो हैं मेरी कट हो गई हैं। तो यकीनन मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अगर ये आपको टिप पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।